क्लास 10th में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम लोग चैप्टर जो लेकर चल रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कराएंगे, और कोई दो जो भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, है ना, क्या मेथड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू m/√m² प्लस n स्क्वायर, और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू कितना है √m² प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये लाना है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो गिवन है, गिवन मतलब जो दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू m/√m² प्लस का n स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है उसमें LHS में अगर आप गौर कीजिएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही अवेलेबल है। तो साइन थीटा तो आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, बट कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा आपको पहले निकालना चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा आप निकालिएगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा के बराबर क्या होता है P/h, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा में, है ना, कर्ण। चलिए, तो इससे क्या करिएगा, आप b निकाल लीजिएगा। PH है तो b निकालना होगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा में आपको b का रिक्वायर्ड होगा, है ना, रिक्वायरमेंट होगा। तो आप क्या कीजिएगा, b निकालिएगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि h का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, सब आपको निकालना क्या है, b निकालना है। तो आप b निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, b निकालना है आपको, तो आप p² को आप इधर भेज दीजिएगा, यानी b का स्क्वायर बराबर आप लिखिएगा, b का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि आधार का स्क्वायर, इसको आप याद ही रखिएगा कि आधार का जो स्क्वायर होता है, बेस का जो स्क्वायर होता है, वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, ये सब तो बेसिक चीज़ें जो आप लोग जानते भी हैं। तो h का वैल्यू क्या है आप रख दीजिए, h का वैल्यू h के प्लेस पे देखिए क्या है, √m² प्लस n स्क्वायर। क्या है, रखिए उसका वैल्यू m² प्लस n स्क्वायर √। ठीक है, ये तो वैल्यू है h का, और चूँकि यहाँ पे आपको h का स्क्वायर करना है तो आप इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, है ना। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा दीजिए, और p का मान कितना है, p का वैल्यू m है, तो आप p के प्लेस पे m रख दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है, इसी वजह से। अब जानते हैं आप कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना। क्यों होता है कैंसिल, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, आप मान लीजिए √x है, ठीक है, और आप इस पर स्क्वायर लगा रहे हैं, तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है, ये जो रूट होता है, √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2। ठीक है, और जब आप इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो आप इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो आप ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x का x आ जाएगा, है ना। चलिए, x के पावर में 1 हो जाएगा, जो कि वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करेगा कितना, x। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैंसिल होने के बाद जो टर्म रहेगा वो टर्म लिख दीजिएगा। क्या है आपके पास टर्म, m² प्लस का n स्क्वायर। अब ये तो रूट ओवर हट गया है ना, फिर आप माइनस का m² लिख दीजिए। आप इसको काट दीजिए, m² से m² कट रहा है तो काट दीजिए, फिर आप लिख दीजिए। आपका फाइनली आया है कितना, n का स्क्वायर आया। ये किसके बराबर आया, ये आया b का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आपको फिर b निकालना होगा, b फॉर बेस। देखिए, बेस निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है वो मतलब अपोजिट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट अंडर, ये अंडर रूट आप n² लिख सकते हैं। यहाँ देखिए n² पहले से था, है ना, और ये स्क्वायर अंडर रूट में जाकर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ फिर से आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा n, है ना।
ठीक है, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जा रहा है, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया, n आ गया। चलिए b का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू जब आ गया है तो आप निकाल लीजिए किसका, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब आधार, ठीक है। बेस कितना है आपका, n है, बेस के प्लेस पे आप n रख दीजिएगा, h के प्लेस पे आप h का वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से रख दीजिए, क्या है बोलिए, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। आपको प्रूफ करना था, LHS में टर्म दिया हुआ था m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा का वैल्यू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, LHS लेके चलिएगा, ठीक है। आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS टर्म क्या है, आप LHS लिख लीजिए। LHS में क्या है, m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा रख दिए, आप लिख लिए। लिखने के बाद अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप बारी बारी से रख दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करते चलिए। m इंटू साइन थीटा का वैल्यू देखिए, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है m बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके प्लेस पे, साइन थीटा के प्लेस पे m बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद आप ये जो साइन है आपका प्लस का साइन आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप n कॉस थीटा का मतलब क्या दिखा हुआ है, n इंटू कॉस थीटा, तो n इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आप क्या लाए हैं, n बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो आप कॉस थीटा के प्लेस पे रख दीजिए n अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, m इंटू m कीजिएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, m है ना, ठीक है। उसके बाद जो है बाई आप लिख दीजिएगा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आप यहाँ लिखिएगा, फिर n इंटू n आप क्या लिखिएगा, n का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। फिर आप ये नीचे लिख दीजिए, टर्म आपका जो है m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि प्लस के साथ सेपरेट होने से ये दो टर्म बन रहा है और दोनों ही फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना चाहिए, यानी भिन्न का जोड़ करना चाहिए। और भिन्न का जोड़ जब आपको करना है तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। और नहीं तो आपको तो बता ही चुके हैं कि जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिखे तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर टर्म को डायरेक्टली ऐड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा, तब आपका आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। क्यों, हम आपको बताएं कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप न्यूमरेटर जोड़ लीजिएगा। जैसे आप 1/2 है प्लस 3/2 है, तो आपका यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है, भिन्न का जोड़ करना है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एलसीएम लेके बनाते हैं। तो आप एलसीएम लेके बनाइएगा तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। फिर आप 1 + 3 लिखिएगा तो आप 4/2 लाइएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से 2 आएगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली भी जोड़िएगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 4 अपॉन आप 2 लिखिएगा, तो यहाँ से भी वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपका वैल्यू इतना आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, आपको RHS में लाना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि आ चुका है। कैसे आया है तो आप समझिए, देखिए ये आपका रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखा हुआ है और ऊपर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए अगर x बाई रूट x लिखा हुआ रहेगा तो इसका क्या मतलब है, ये आप x को लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, 2 बार आप लिख लीजिएगा, चूँकि x को आप रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट x, ठीक है। ये वाला, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आपका रूट x आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप 2 बार रूट में करके मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली काट भी सकते थे, आंसर लिख सकते थे, बट आपको ऐसे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे आपका क्या था, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप एक टर्म को काट दीजिए, ठीक है। काटने के बाद आपका RHS आ चुका है।
RHS में तो टर्म था आपका यही था, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू RHS। तो ये आंसर आपका आ चुका, ठीक है। देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेक थीटा का वैल्यू 3/5 अगर हो तो आपको वैल्यू मतलब शो करना है कितना, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा के बराबर आपको 3 लाना है, ठीक है। चलिए तो आप क्या कीजिए, आपका गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 13/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो आप क्या कीजिए, चूँकि साइन थीटा निकालना है तो आपको तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा, और यहाँ पे सेक थीटा का मतलब होता है h/b, h/b नहीं सॉरी h/b ही होता है, h/b, ठीक है। h/b हो गया सेक थीटा का मान, है ना, h/b। तो h का वैल्यू आपका कितना है, 13 है, और b का वैल्यू आपका कितना है, 5 है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि साइन थीटा जब आप निकालिएगा तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालना होगा, करना होगा, तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा। इसी वजह से आप क्या कीजिएगा, p का वैल्यू निकालिएगा। तो आप पहले तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस फार्मूला लिख लीजिए, बाई पाइथागोरस, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं क्या, बोलिए, कंडीशन क्या है आपका कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, एक ही फार्मूला याद रखिएगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बाकी का दोनों फार्मूला तो आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको निकालना है p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर आप निकालिएगा तो आप इस b के स्क्वायर को इधर भेजिएगा, तो आप लिखिएगा h का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए h का वैल्यू आप कितना देखिए, यहाँ पे कितना है, 13 है, तो 13 रख दीजिएगा, 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, 5 है, तो आप 5 रख दीजिए। यहाँ देखिए b का वैल्यू यहाँ 5 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, आप जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आप इसको घटाइएगा तो 144 आएगा, है ना। आप फिर ये चूँकि p का स्क्वायर के बराबर आया है तो आप क्या कीजिएगा, फिर रूट कर दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो अंडर रूट 144 आप लिखिएगा और स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, 12, है ना। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, ठीक है। चलिए अब जो है आप लिखिएगा LHS निकालने से, LHS लिखने से पहले आप साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब निकाल ही लीजिए। आप जो है लिख लीजिए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा होता है p/h, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। p का मान आप कितना लाए हैं, p का वैल्यू है आपका 12 अपॉन h का वैल्यू देखिए क्या है, h का वैल्यू यहाँ से देखिए आप 13 लिख सकते हैं, तो आपका साइन थीटा निकल चुका है। फिर आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा आप डायरेक्टली यहाँ से सेक थीटा का उल्टा कर दीजिएगा, सेक थीटा 13 अगर 5 है तो कॉस थीटा 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, b/h। तो b कितना है आपका, देखिए b आपका 5 है और h कितना है, 13 है, तो ये हो गया 5/13, ठीक है। चलिए अब साइन कॉस सब आ गया, अब यहाँ पे आप रख सकते हैं वैल्यू, ठीक है। चलिए LHS आपका क्या है, 2 sin थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना लाए हैं आप, 12/13 लाए हैं, तो आप रख दीजिए 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आप क्या है, देखिए यहाँ पे 5/13 है, तो आप रख दीजिए इसका वैल्यू कॉस थीटा के प्लेस पे 5/13। फिर आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद देखिए नीचे डिनोमिनेटर में मतलब आपका दिया हुआ है 4 sin थीटा, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू आप फिर से रख दीजिए क्या, 12/13, ठीक है। फिर आप ना माइनस लगा दीजिए, ये देखिए आपका LHS में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 cos थीटा, तो 9 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है आपका, देखिए यहाँ से 5/13 है, 5/13, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं कैसे सॉल्व करना है। आप क्या कीजिए, इसको ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24/13 माइनस इसको लिख सकते हैं आप 5 3 जा 15/13, ठीक है। फिर आप नीचे लिखिएगा, कितना लिखिएगा बोलिए, 12 गुना 4 हो जाएगा 48/13, फिर आप माइनस लगाइएगा, 9 गुना 5 कीजिएगा, 9 5 45 होता है, 45/13, ठीक है। इक्वल टू का साइन आप यहाँ ले आइए। अब क्या करना चाहिए आपको, आप यहाँ पे चूँकि माइनस के साथ सेपरेट होने से दो टर्म, दो फ्रैक्शन बन रहा है, तो आप सब्ट्रैक्शन लगाइएगा, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव में भी आपको हम बता चुके हैं। देखिए हमको यहाँ पे बार बार दिख रहा है क्या आपको कि डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है, तो आप डिनोमिनेटर जब भी सेम मिलेगा तो आप न्यूमरेटर टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, 24 में से 15 घटा के लिख दीजिए, कितना होगा बोलिए, 14 में से 5 गया 9, 14 है ना, 9 हो गया, और बाई 13 आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और उसी तरह से आप जो है नीचे वाला भी टर्म घटा दीजिएगा, तो 48 में से 45 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 3 आ जाएगा बाई 13। अब देखिए ये 13 और 13 कट जाएगा, अगर ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्टली, और काट के डायरेक्टली आप फिर 9/3 लिखिएगा, और इसको आप 3, आंसर आपका आ चुका है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे, इसके बाद फिर 9/13 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका नीचे वाला फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, इस तरह से उलट जाएगा ये, तो 13/3 हो जाएगा, है ना। हम आपको बता चुके हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फ्रैक्शन का रूल होता है कि अगर a/b/c/d अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, ये आपका क्या है a/b, ठीक है। और ये मेन बटा है, और मेन बटा के नीचे आपका c/d लिखा हुआ है, तो c/d क्या है, डिवाइड में है, तो जब ये डिवाइड इनटू में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये c/d है तो यहाँ पे हो जाएगा d/c, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको AD/BC, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे नीचे काट दिए, चूँकि टर्म समान था, और इसको भी आप यहाँ से काट सकते थे, 3 से ऊपर काट सकते थे, 3 3 जा 9, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता 3, ठीक है। तो ये आपके RHS का ही पार्ट था, आ चुका है, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, मतलब कौन सा पोर्शन पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। ओके।